राम राम, सादर प्रणाम सभी को। मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ लेके आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, बाबा तुलसीदास जी भोले बाबा की सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कैसे वो पर्वत पे विहार कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे। आगे भी प्रसंग में अभी उनकी सुंदरता के साथ और भी कुछ वर्णन दिए हैं बाबा तुलसीदास। आइए अगले प्रसंग की ओर चलते हैं। अगर प्रसंग अच्छा लगे तो फिर वही विनती, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा चैनल जो रोज़ देख रहे हैं श्रोतागण दर्शकगण जो हैं हमारे चाहने वाले, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। आइए कथा की ओर चलते हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निध सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। अभी भोले बाबा की सुंदरता का वर्णन चल रहा है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि उनके जटाओं पे मुकुट, गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वो सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतु रस जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। माता जी शिव जी के पास जाके क्या कहती हैं? जान प्रिया दरुअत कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पार्वती जी शिव के पास जाती हैं तो शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए उनको आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ जाती हैं। उनको अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो जाती है। पति ही है तू अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलती हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु सर्वज्ञ, प्रभु समरथ सर्वज्ञ, शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरु नाम। कहती है, हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के तो भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहती हैं, हे सुख के राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञानता को दूर करिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा?
हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहहि राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, हे परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध निपत सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? राम के बारे में माँ पार्वती शिव जी से प्रश्न करती हैं कि ये कौन राम है जिसको आप जपते रहते हैं, कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, कि निर्गुण अजन्मा अगोचर हैं। उस राम की कथा मुझे सुनाइए। ये कौन राम है जिसको आप हमेशा जपते रहते हैं? तो निपत नयन ब्रह्म किम नारी विरह मति भोर, देखि चरिति महिमा चुन सुनत भ्रमति बुद्ध अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जौवनी व्यापक विभु को, कहूँ बुझाय नाथि मोहि सोऊ। आज्ञा जानि रिसउर जनि धरहु, जहि विध मोह मिटै सोई कहरहु। माँ पार्वती कहती है, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही आप कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भात हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। जब माँ पार्वती सिया का वेश धारण करके वन में बैठी थी, तब प्रभु श्री राम ने उनको अपना प्रभाव दिखाया था। जिधर देखती थी उधर राम लक्ष्मण सीता चारों तरफ उनको दिखाई दे रहे थे। अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए। इसके बाद भी उनका मोह इस जन्म में अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और कह रही है शिव जी से कि मैंने वो बात आपको नहीं बताई थी। आज भी मेरे मन में कुछ संशय बचा हुआ है, उस संशय को आप दूर करिए। माँ पार्वती कहती हैं, अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में बहुत कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करे अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। माँ कहती है, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो भी कथाएं हैं अब सुन कहिए और मैं उसको प्रेम से हृदय से मन लगा के सुनूंगी। जो कुछ भी मेरे मन में संशय बचा हुआ है वो भी समाप्त हो जाएगा। इस कथा को, इस प्रसंग को आज यहीं विराम देते हैं। अगला प्रसंग लेके प्रभु भोलेनाथ माँ पार्वती को क्या कथा सुनाते हैं, क्या आगे वो पूछती हैं, ये प्रसंग लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।